our English text is very fast and it take more than, let's suppose Hindi takes one at time, then English take at least, in the worst case it takes double time to speak and then to mainly to make video, and in average continuously it takes almost more than triple time, so it is not sustainable, so improve it. And today's topic is, let's leave it, today's topic in for Alfred Warner, based on the experiment which is given. In that experiment we take cobalt chloride CuCl3 plus ammonia NH3. In this, in one case, D we take CuCl3 always in one ratio. The ratio which takes change is of ammonia only. So in one case we take 1:6, means one compound of CuCl3 and six compound of ammonia. This means, so 1:6 we will take 1:6, and in other cases we will take 1:5, and in other case we will take 1:4, and in other case we will take 1:4. According to that, in 1:6, when one calcium chloride into 6 ammonia, we will get yellow color, and in one chloride 5 ammonia we will give purple color, and in one chloride 4 ammonia in trans phase we will give green color, and in cis phase 1:4 we will give violet color. In kiss form, violet color. So you understand, by changing the ratio of ammonia only, it will change the color. And let's react every is yellow, purple, green, violet ratios of CuCl3 and ammonia with AgNO3 silver nitrate. We will react, focus on the depth of the water in the presence of excess of AgNO3, mean it is almost in excess, so it means that it will not coming off a silver, so we will see that yaar बहन चोद, we will see बहन भाई. सो द थिंग वाज, अबे छोड़ बे, मतलब कि यही है कि मतलब कि एजी देखो इस तरीके से कंसिस्टेंटली एक ही बनाओ एक दिन में वीडियो, लेकिन कंसिस्टेंटली बनाओ, सस्टेनेबल हो. देखो यही कि देखो एक्सेस अमोनिया में, अभी होल्ड करो, अभी बताएंगे क्या कहना चाहते हैं. तो पहला चीज़ यही आता है कि जैसा जो टी ब्लॉक का सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे हो जाएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम है, छोड़ो, जैसे जर्मेनियम GeFe, अब GeFe तो नहीं है, पता नहीं, मैग्नीज फिर है, अबे यार आयरन और कोबाल्ट 27 नंबर, मान लो कोबाल्ट, ऐसे ही क्रिप्टॉन. बस कहने के बाद सब क्रिप्टॉन जैसा बनना चाहते हैं, जिसके लिए वो लीगेंड से इलेक्ट्रॉन या तो लोन पेयर्स लेंगे और बोलेंगे कि मतलब उसके जैसा बनने, जितना हो सके उतना ट्राई करेंगे उसके जैसा बनने के लिए, जिसके लिए वो जितना हो सके उतना ही वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर लेंगे. तो पहले केस में एक मोल कहने का मतलब है कैल्शियम क्लोराइड एक ठो रहेगा और 6 ठो अमोनिया जो है वो एक ठो रहेगा. एक मोल कहने का मतलब ये है. तो 1 मोल CuCl3 6NH2 को हम रिएक्ट कराएंगे एक्सेस ऑफ AgNO3, होल्ड करो एक्सेस वर्ड को, और जिससे कि हमें मिलेगा 3 मोल AgCl. अब देखो कैसे मिला ये समझो. तो देखो सबसे पहले तो Ag कैसे मिला, तो हम ये जो Ag लिए थे, तो क्योंकि एक्सेस में, यही कहने का मकसद है, वो होल्ड ओपन करो कि एक्सेस है, मतलब कि इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि मतलब कि एमोनिया नहीं, एमोनिया कितना भी आ सकता है, एक भी आ सकता है, 2 3 4 5 कितना भी आ सकता है. इस पर डिपेंड करेगा कि क्लोरीन कितना यहाँ पे आ रहा है. अगर 3 आ रहा है तो बैलेंस करने के लिए 3 अमोनिया मिल जाएगा, क्योंकि एक्सेस
एक्सेस में है उसकी कमी नहीं होगी, कमी होगी तो क्लोरीन की, उसके अकॉर्डिंग अमोनिया बन जाएगा, समझ गए होंगे। देखो ये सब चीज़ें ऐसे नहीं होती, ये तो मैं अपना बिगिनर हूँ या मैच्योर हूँ, तो उस केस में मतलब ऐसे खुद को समझाने के लिए, तो ये सब फालतू की चीज़ें होती हैं, तो छोड़ो। तो Ag+Cl-, तो इसलिए मेन हम देखते हैं कितना क्लोरीन, नहीं तो ये समझ ही गया क्योंकि एक्सेस ऑफ एमोनिया है तो 3 Ag मिल जाएगा, तो मेन इससे देखना है क्लोरीन हर केस में कितना मिलेगा। तो देखो सबसे पहले जैसा कि ये COCl3 है, तो ये जो Cl3 है वो फ्रीली अवेलेबल है, वो किसी से बंधा नहीं है। और कितना लेना है, जैसे कि Cl3 तो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे पूरा Cl3 नहीं, Cl2 फ्रीली अवेलेबल है। वैसे ही नीचे वाले केस में Cl3 यहाँ भी है, लेकिन तीनों क्लोरीन नहीं फ्री है, इस केस में केवल एक ही क्लोरीन है। तो वो कैसे डिसाइड होगा, वो ऐसे डिसाइड होगा, इन सिंपल वर्ड्स में बोलें तो इस क्लोरीन के अलावा जो भी बचा रहेगा, नहीं मेनली सेंट्रल मेटल एटम, जो सेंट्रल मेटल, जैसे कि ये हमारा ये हो जाएगा, तो CO जो है सेंट्रल मेटल, जैसे कि ये है तो ये हमारा CO सेंट्रल मेटम है, और ये पूरा हमारा जो है Cl3 और 6 अमोनिया वो लिगैंड है। तो हमारा जो सेंट्रल एटम मेटल एटम है यानी कोबाल्ट है, उसकी वही चीज़ है Kr36 यानी क्रिप्टॉन 36 की जैसा बनने के लिए, यानी सिंपल समझ तो अपनी वैलेंसी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए ये जो है लिगेंड से लेंगे, इनकी लेंगे मतलब क्लोरीन से लेंगे, और एमोनिया है तो एमोनिया से लेंगे, ताकि उनकी पूरी वैलेंसी फिल हो जाए। अब जैसे मान लो कोबाल्ट को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे कि कोबाल्ट का अगर तुम नंबर देखो, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, लेकिन क्योंकि अबे यार बहन चोद साला क्योंकि देखो ये COCl3 है, यानी कि 3 ठो इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है Cl3 से बॉन्ड बनाने के लिए। पता नहीं ये गलत भी हो सकता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं यही चीज़ बोल दिया कि ये COCl3 है, यानी कि 3 ठो इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है Cl3 से बॉन्ड लगाने के, समझ नहीं आया है इसलिए मैं कुछ भी बोल दे रहा हूँ, सब से छोटा जो भी हो। तो बस यही है कि यानी कि 3 ठो इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि +3 प्रोटॉन 3 ज़्यादा है, तो यानी कि अब और 3 इलेक्ट्रॉन कमी हो गई, पहले 27 था तो अब 24 इलेक्ट्रॉन ही बचा। तो अभी इसको क्रिप्टॉन जैसा बनना है, यानी कि 36 इलेक्ट्रॉन पूरा होना है, तो यानी कि अभी 12 इलेक्ट्रॉन बचा है। अब 12 इलेक्ट्रॉन ये लेगा किससे, ये वही लिगेंड से लेगा, लिगेंड से 12 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये जो लिगेंड लगा है Cl3 और 6 अमोनिया, इन्हीं दोनों से लेगा ये जो है। तो 12 इलेक्ट्रॉन कितना लिगेंड देगा, 6 लिगेंड देगा। एक लिगेंड के पास 2 लॉन पेयर, अरे हाँ एक लॉन पेयर होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 लिगेंड के पास 6 लॉन पेयर जिसके पास 12 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमें 6 लिगेंड चाहिए। तो देखो जैसा कि यहाँ पे 6 लिगेंड, तो जो कुछ 6 NH3 यानी कि 6 ठो अमोनिया है, 6 ठो कंपाउंड है, तो यही 6 ठो से ही इसकी वैलेंसी पूरा हो जाएगा। इसीलिए देखो CONH3 इज इंटू है 6 से, यानी कि देखो 6 ठो लिगेंड मिल गया। देखो इस केस में 6 ठो मिल जा रहा है, इसलिए जो है यहाँ पे Cl जो है 3 ठो खाली है, क्योंकि 6 ठो से ये अपना पूरा कर ले रहा है बैलेंसी। लेकिन नीचे वाले केस में यहाँ पे जो है क्योंकि 5 एमोनिया है, जिसकी वजह से 6 लिगेंड चाहिए, अब केवल 5 लिगेंड है, तो हमें एक लिगेंड और चाहिए, तो इसीलिए एक लिगेंड Cl भी यहाँ पे एमोनिया के साथ चला जाएगा, तो 5 ठो एमोनिया देगा और एक लिगेंड, तो 6 लिगेंड पूरा होगा। वैसे ही नीचे वाले केस में क्योंकि 4 एमोनिया या 4 लिगेंड है, तो हमें 6 चाहिए, तो 2 क्लोरीन और चला जाएगा, तो 6 लिगेंड से उसका कोबाल्ट का सेटिस्फाई होगा। फिर नीचे वाला केस भी सेम ही है, बस उसकी किस और ट्रांसफॉर्म की वजह से। तो इस चीज़ की वजह से जो है कहीं 3 क्लोरीन मिल रहा है, कहीं 2 क्लोरीन, कहीं 1 क्लोरीन, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3Cl आ रहा है,
2 Cl आ रहा है, 1 Cl आ रहा है, वो मेनली डिपेंड करेगा उसकी अकॉर्डिंग। अगर 3 Cl है तो 3 अमोनिया भी आ जाएगा, क्योंकि उसकी कमी नहीं है, एक्सेस में है। और वैसे ही 2 Cl भी आ जाएगा, अरे 2 अमोनिया भी आ जाएगा, 1 अमोनिया भी आ जाएगा। तो इसकी वजह से जो है जैसे यहाँ पे तो 3 मोल, यानी कि वही है कि 3 Ag और 3 Cl ने डिपेंड किया। और यहाँ पे 2 Ag 2 मोल यानी कि 2 Ag 2 Cl ने डिपेंड किया। और वो क्यों हुआ? क्योंकि कोबाल्ट की वैलेंसी जो है यानी 6 लिगेंड फट से सर्टिफाइज करना था, जिसमें क्लोरीन भी दिया, और इसमें जो है 2 क्लोरीन दिया तो जाकर कंप्लीट हुआ। तो इसमें 1 मोल यानी 1 Ag 1 Cl, और इसमें वही है, बस कलर का चेंज है, ग्रीन है, एक वायलेंट है। तो समझ गए होंगे। तो देखो इसमें वही लिखा हो, जैसे पहले का है तो 6 लिगेंड अमोनिया से पूरा हो जा रहा है, लेकिन दूसरे वाले में 5 लिगेंड अमोनिया से और 1 लिगेंड जो है क्लोरीन से, जो मिला के 6 लिगेंड हो रहा है। और इसमें जो है 4 ठो अमोनिया से और 2 ठो क्लोरीन से, तो जो मिला के 6 ठो क्लोरीन। तो समझ गए होंगे। तो अब ये चार्ट याद रखना कि किस कलर पे कौन सा फॉर्मूला मिल रहा है, जिसकी कंडक्टिविटी ऑफ सोल यानी रेशियो किस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो कोई येलो के केस में जो है हमें 6 ठो अमोनिया से ही मिल जा रहा है, इसीलिए 3 Cl माइनस मिल रहा है। और इसमें 5 ठो अमोनिया मिल रहा है, जिसकी वजह से एक Cl से भी पूरा करना होगा, तो केवल 2 ठो Cl मिलेगा। और इसमें 4 अमोनिया है तो वो जो है 2 Cl से पूरा करना होगा, तो 3 में से 1 Cl बचेगा। तो यही चीज़ है, समझ रहे हो चीज़ें। तो उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला ये तो कितना आसान इस तरीके से अगर चीज़ें समझ आए तो। हालांकि लाइफ लॉन्ग ये कंटिन्यू वाली चीज़ नहीं है, लेकिन कोई मतलब नहीं, जाने दो। तो उसके अकॉर्डिंग 1:3 इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा, यहाँ पे 1:2 इलेक्ट्रोलाइट, और ये 1:1 इलेक्ट्रोलाइट। कहने का ये मतलब है कि जैसे ये पूरा है तो ये जो है 1 ठो रेशियो दे रहा है हर केस में, ये तीनों केस में 1 ठो दे रहा है। और ये वाला जो है 3 ठो दे रहा है, जैसे कि 3 ठो है। और ये वाला 2 ठो रेशियो दे रहा है, 2 Cl दे रहा है, और ये 1 Cl दे रहा है। तो शायद से उसके अकॉर्डिंग ये 1:3 इलेक्ट्रोलाइट ऐसे रटते चलो, समझने का कोई सीखने का मतलब होता नहीं, कुछ काम आएगा नहीं, नंबर आएगा, लोगों को बताया वही काम का है, छोड़ो। अब पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी। तो देखो जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, जैसे मान लो ये है Pt यानी कि प्लैटिनम, जो कि ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, और 6 अमोनिया जो कि हमारा लिगेंड है, इंटू Cl4 जो कि हमारा साइड वाला जो इसके चार्ज को बैलेंस करता है वो। ये तो देखो 2 होता है, एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। तो देखो एक ऐसी 20% चीज़ बना होगा जिसमें 20% एनर्जी दम लगेगा समझने में, लेकिन जिससे 80% रिजल्ट आएगा। बस ये 2 ब्लॉक याद रखोगे, जितनी आगे की कहानी बताऊंगा सारा 80% हो जाएगा, सब केवल 20% चीज़ पे। तो देखो वो चीज़ ये है कि जब प्राइमरी वैलेंसी में क्या होता है, ये जो दोनों साथ ही साथ बता देंगे कि जैसा देखो ये जो है हमारा वो ब्लॉक है, वो स्फीयर है, और इसके बगल में एक और चीज़ लिखी रहती है जो उसके चार्ज को बैलेंस करता है ना। तो अब देखो जैसा कि ये जो है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, जो यहाँ भी बनाता रहता हूँ, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है ना। और जो है हमारा ये इधर लिगेंड होता है ना, इधर लिगेंड होता है। मान लो कि इधर लिगेंड के ऊपर 2 ठो लॉन पेयर भी है। तो देखो अब कहना क्या चाहते हैं, तो देखो चीज़ यही है कि जितना सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जो भी चार्ज होगा, जितना भी चार्ज होगा, वही हमारा प्राइमरी, अभी जो भी वैलेंसी, हाँ प्राइम देखो इस केस में कुछ वैलेंसी की बात होगी, इसे वर्ड्स को डिकोड करो, प्राइमरी वैलेंसी। तो ये जो चार्ज होगा ये प्राइमरी वैलेंसी होगा। अब इसी को दूसरे वर्ड्स में बोल दिया जाता है ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि तुम जो कि साइन नहीं समझ पाती, इसलिए तुम्हारे लिए समझना कठिन होगी, इसलिए तुम ये याद रखो कि ये जो सेंट्रल मेटल के ऊपर एटम के ऊपर जो चार्ज होता है वो प्राइमरी वैलेंसी होगा। और ये चार्ज जो होता है वो चार्ज मिलता है उसको लिगेंड से। तो जो लिगेंड है जितना चार्ज प्रोवाइड करता है जी सेंट्रल मेटल एटम को, जैसे ये मान लो 6 ठो प्रोवाइड कर रहा है ये 6 लॉन पेयर, तो जितना लॉन पेयर
प्रोवाइड कर रहा है वो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। इसी को दूसरे वर्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, लेकिन वो क्योंकि तुम नहीं समझते हो इसलिए कन्फ्यूजिंग हो, इसलिए याद रखो कि जितना लोन पेयर लिगेंड प्रोवाइड कर रहा है वो हमारा सेकेंडरी वैलेंसी होगा। ये चीज़ थी इसमें। एक चीज़ बस और समझ लो, वो काम की नहीं है लेकिन समझ लो, क्योंकि बाकी और ज़्यादा आसान हो जाएगा कि ये जो चार्ट बहुत से केस में यहाँ पे दिया नहीं होगा, तो वो इसकी वजह, ये जो बगल में साइड्स क्या बोलते हैं इसको, आयन जिससे चार्ज बैलेंस करनी, वो इसकी वजह से जितना इस पे चार्ज होता है, कैसे जैसे इस पे 3 चार्ज है तो जो है, अबे यार रांड चार्ज है साला, हट बहन चो तेरी माँ की चूत। तो देखो जो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे 3 चार्ज है, तो यहाँ पे भी शायद से 3 ही चार्ज आ जाता है। ये ऐसे नहीं होता है, कुछ तरीका होता है, वो आता नहीं है हमें, इसीलिए हम केवल ये बताएं कि वो भी ना होने से अच्छा ये गलत ही हो लेकिन हो जाए। तो छोड़ो, वो काम की चीज़ नहीं थी जो भी बोले, उसके पहले जो बोले समझे वो काम की चीज़ थी। तो देखो वही चीज़ लिखा है, मेटल के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमारा प्राइमरी वो हो वैलेंसी होता है, उसी को ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। और इधर नंबर ऑफ लिगेंड लॉन पेयर डोनेटेड टू मेटल या सेंट्रल मेटल एटम, तो जो लॉन पेयर डोनेट किया जा रहा है लिगेंड के जो सेकेंडरी वैलेंसी, या उसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यही वाला एग्जांपल दोनों केस में लेके चलेंगे। जैसे कि प्लैटिनम के ऊपर 4 चार्ज है, तो यही हमारा जो है सिंपल सा इसका 4 प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगा। और इसमें जो है ये NH के ऊपर यानी NH3 में हमारा 6 ठो लिगेंड है, यानी कि 6 लॉन पेयर देगा, तो ये हमारा 6 ठो जो है 6 सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ये 6 ठो देगा, तो ये कितना सिंपल है चीज़ें। देखो बहुत सिंपल है, यहाँ नीचे 6 लिखा है यानी 6 लॉन पेयर देगा, इसको सीधा कॉपी मार के पेस्ट मारना। बस प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, ये जो चार्ज जिसके लिए तुम्हें 11 कंडक्ट्स रिएक्शन आना चाहिए कि निकालते कैसे हैं, नहीं तो वो जो थोड़ा बहुत पता है, जैसे कि यहाँ पे Cl4 है ना, तो देखो यहाँ पे जो होता है शायद से ऐसा नहीं होता है, लेकिन इतना भी ना कर पाए, इससे अच्छा ज़्यादातर केस में गलत करें लेकिन कुछ में सही कर दें, तो वहाँ पे विचार होता है। समझ रहे हो कहना क्या चाहते हैं, ये भी ना बताएं तो गलत ही रहे, लेकिन ये बहुत अच्छा। इसकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी घूम फिर के वहीं पे आ जाएंगे कि सेंट्रल मेटल एटम पे जो भी चार्ज है वो हमारा प्राइमरी वैलेंसी है, और जितना लिगेंड लॉन पेयर डोनाइट कर रहा है, जो कि ऐसे ए में ऐसे जो है इंटू करके से यहाँ पे 6-7 लिखा रहेगा, तो ये हमारा वो होगा। बस ये सब चीज़ इसीलिए ताकि ये पता कर पाओ कि जो सेंट्रल मेटल एटम है तो उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा। तो देखो चीज़ ये है कि और एक उसके साथ एक और काम की, तो बाकी सब वही रिपीटिशन है कि जो है इसको हम डिनोट करते हैं प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से। कहने का ये मतलब है ये गैप वाले लाइन से हम डिनोट करते हैं, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी को हम ये सीधा स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं। इसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनता है, इसी के अकॉर्डिंग जो वीडियोज़ में तुम देखते हो कि ऐसे स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं, वो यही सब चीज़ों से बना होता है, यही सब चीज़ वो बेस होती हैं, यही सब चीज़ वो ले होती हैं। छोड़ो, तो देखो ये चीज़ है आयोनाइजेबल होती है प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी देखो ये प्राइमरी वैलेंसी जितना इधर का लिखा है सब, इधर सेकेंडरी वैलेंसी है, तो ये आयोनाइजेबल होती है, नॉन आयोनाइजेबल होती है। और ये सेटिस्फाइड होती हैं ज़्यादातर केसेस में निगेटिव चार्ज से, और ये सेटिस्फाइड होती हैं कैसे हो सकते हो, सेटिस्फाइड तो ज़्यादातर केस में निगेटिव से सबसे पहले नंबर पे होती है, और दूसरे नंबर पे फ्री रेडिकल आयन यानी कि बैलेंस प्रोटॉन न्यूट्रॉन से होती है। तो ये दो चीज़ से मेनली होती है, लेकिन कभी कभी इसमें पॉजिटिव से भी हो जाता है, और इस वाले केस में भी कभी कभी पॉजिटिव से हो जाता है। तो इसके लिए तो फिर पॉजिटिव से भी, और हालांकि कम केस में होगा लेकिन होगा, और ये निगेटिव और न्यूट्रल तो होगा ही, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं ये लिगेंड से सैटिस्फाई होगा, क्योंकि लिगेंड पॉजिटिव नेगेटिव वो न्यूट्रल दोनों तीनों तरह से, तो कह सकते हैं कि इस लिगेंड से सेटिस्फाई होता है। लिगेंड कहने का मतलब यही है कि पॉजिटिव नेगेटिव या जो है न्यूट्रल न्यूट्रल से, लेकिन उसमें भी सबसे पहले ज़्यादातर केस में निगेटिव से सेटिस्फाई होगा, फिर उससे फ्री रेडिकल अरे वो जो भी है। तो देखो इसमें बता ही दिए ज़्यादातर केस में, क्या सभी केस में निगेटिव से सेटिस्फाई होगा, बस कुछ भी पॉजिटिव से होगा। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं।
तो सबसे पहले तो पिछला पता नहीं रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, छोड़ो जो भी हो, ये तो ये वाला एग्जाम्पल कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो देखो जैसा कि ये एग्जाम्पल है कि प्लेटिनम पे 4 का चार्ज है और एमोनिया 6 और Cl4, तो देखो ये 4 है इसीलिए यहाँ पे भी चार्ज है, वही गलत है लेकिन चलो इतना ही समझो। तो ये चीज़ हुई। तो देखो इस केस में जो है ये पॉजिटिव है यार। देखो सच बोलूं मुझे समझ नहीं आया ये क्या लिखा है, लेकिन जितना समझ आया फिर भी बताता हूँ। तो ये जैसे ब्रैकेट में है तो यहाँ पे देखो निगेटिव ये स्फीयर का चार्ज है, तो इस केस में निगेटिव स्फीयर का चार्ज है, यानी कि निगेटिव से सेटिस्फाई वाले को। मुझे समझ नहीं आ रहा, इसे गलत सच बता रहा हूँ, बचा कि ये भी ना बताऊँ तो उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में देख लेना और क्या है। तो इसके इस स्फीयर के ऊपर निगेटिव का चार्ज है, तो यही निगेटिव चार्ज कहने मतलब शायद से है। लेकिन इस केस में जो है देखो ये पहले आ गया तो इस पे निगेटिव का चार्ज हो गया, ये बाद में है। अबे यार पहले, हाँ सही है, पहले पॉजिटिव होता है फिर निगेटिव। अबे यार तो इधर निगेटिव है, गलत है साला, छोड़ो मादर चार्ज साला। बस इसमें ये समझो कि जैसे अब ये वाला जो चार्ज है वो हमारे इस पे डिपेंड करेगा। देखो तो ये वाला कॉपी करके पेस्ट मारते थे ना, लेकिन वो जैसा ज़्यादातर केस में ऐसा नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे K4 है, यहाँ पे +2 है, नहीं समझ आया छोड़ो। बजाय कि ये जितना भी अभी समझ आया ये भी ना बता पाता, ये भी छूट जाता अगर ये भी ना करता, तो इससे अच्छा जो अब जितना अभी माइंड में घूम रहा है उतना ही बताओ। तो देखो एक और एग्जांपल लो। देखो इस एग्जांपल में भी देखो जैसा कि यहाँ पे जितना Cl3 है तो यहाँ पे भी 3 है, मतलब ये पहले दिया नहीं होगा, तुम्हें निकालना होगा ऑक्सीडेशन ना हो जिसके लिए ऑक्सीडेशन आना चाहिए, तो वो भी पढ़ना पड़ेगा तब जब निकलेगा। तो लेकिन शॉर्ट इतना समझो यहाँ पे जितना होता है उतना यहाँ पे भी होता है, ऐसा नहीं होता है लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है, इसलिए बता दे रहा हूँ। तो देखो कोबाल्ट अमोनिया क्लोराइड को हम एक्वा कुछ करेंगे पता नहीं यार, रांड साला। हाँ तो कार्बन अमोनिया 3C अभी जो भी मेरा रांड मिलेगा सब। तो ये तो बता ही दिया, प्राइमरी वैलेंसी इस तरह से डॉटेड लाइन से हम नोट करेंगे और ये पूरा फुल लाइन से। तो देखो अब कुछ काम की चीज़, ये सब फालतू की कुछ समझ ही नहीं आया इसीलिए फालतू की तो नहीं है, लेकिन नहीं समझ आया इसलिए। तो देखो जैसा कि ये इसका सेकेंडरी वैलेंस, देखो ऐसे लाइन ड्रॉ किया, इधर वाला प्राइमरी इधर वाला सेकेंडरी है। तो देखो जैसा कि कोबाल्ट अमोनिया 6Cl है, तो एग्जाम्पल जैसा था तो वही वाला कॉपी पेस्ट मारा हूँ। तो देखो जैसा कि 6 ठो ये है लिगेंड प्रोवाइड करेगा, तो इसका जो प्राइम सेकेंडरी वैलेंसी जो है 6 होगा। तो देखो इसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सी चीज़ पता चलती है। देखो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ मेन यही है, पहला तो ये जैसा बताए थे यहाँ पूरा काम का था, जिससे 20% से 80% रिजल्ट आएगा, ये दोनों काम का था। और इन दोनों के साथ एक चीज़ और जोड़ लो जो कि हमारे 20% इफर्ट में आएगा, जहाँ से 80% रिजल्ट आएगा, वो ये है कि जैसे कि ये जो भी लिगेंड यानी जो सेकेंडरी वैलेंसी जितना होगा, तो कह सकते हैं जितना लिगेंड लॉन पेयर डिनोट करेगा, या तो कह सकते हैं जितना यहाँ जो है ब्रैकेट के बाद जो नंबर लिखा रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम जैसे अब हम क्या करेंगे, तुम अब देखो स्ट्रक्चर कठिन बनाएंगे, जो कठिन नहीं लगेगा तुम्हें अगर ये तीनों 20% इफर्ट वाली चीज़ याद होंगी। तो वही चीज़ है जो भी बताया, रिपीट करके देखो पीछे 20 सेकेंड वही चीज़ है, रेप्स नहीं मारूंगा। तो देखो 6 टू है तो उसके अकॉर्डिंग अब ज्योमेट्री शेप डिसाइड होगा। तो जैसे कि 6 का क्या होता है, ऑक्टाहाइड्रल, जैसा 1 2 3 4 5 6 ऑक्टाहाइड्रल ये शेप है। और ऐसे ही कुछ और लिया जाए तो जैसा कि P2Cl4, देखो वही चीज़ है कि सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा, जितना लिगेंड जो है लॉन पेयर डिनोट करेगा यानी 4, वो हमारा सेकेंडरी वैलेंसी होगा, या जितना भी यहाँ ब्रैकेट के बाद जो लिखा होगा इन टू में वो होगा। तो 4 है तो यानी कि स्क्वायर प्लेनर। तो बस ये 3 चीज़ याद रखना, एक ये कि सेंट्रल मेटल के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमारा जो है क्या होता है, वही मतलब प्राइम वैलेंसी। और जो चार्ज कुछ केस में निकल आएगा, जो साइड में एटम जो चार्ज बैलेंस करने के लिए वही चार्ज वो होता है कुछ केस में। और जो है ये वाला जो लिगेंड जितना लॉन पेयर डिनोट करेगा। और तीसरा भी हो सके तो इसी में जोड़ लो कि जो शेप कैसे पता चलेगा, तो ये जो लिगेंड के नीचे ये जो नंबर लिखा है उससे तुम्हारा शेप, जो ये अलग अलग शेप बनाते हैं
ये सब बनेगा। जो अगर वो सारे सेप अगर छेद हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग बस ऑक्टाहाइड्रा ट्राइगोनल पेनस, हेक्सागोनल पेनस, लंड पेनस सब उसी के अकॉर्डिंग बन जाएगा। ये जो भी नंबर लिखा है ये 3 चीज़ मेन है, जो 20% या 80%। अब देखो 2 एग्जाम्पल लेंगे, जिस 20% एग्जाम्पल से 80% चीज़ें रिपीट होंगी। तो देखो जैसा वही एग्जाम्पल पहला लेते हैं कि CO यानी कोबाल्ट एमोनिया 6 क्लोराइड। तो जैसा कि ये सेंट्रल में देखो फिर बता देता हूँ, ये हमारा जो सेंट्रल स्फीयर है जिसमें निगेटिव का नहीं पॉजिटिव वाला है, क्योंकि पहले लिखा है थिंग उससे फॉर्मूला नहीं करता। ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, और जो है हमारा ये एमोनिया 6 जो है वो हमारा लिगेंड है, और ये साइड में जो है ये हमारा वो जो चार्ज बैलेंस करने के का इसको देखो वही चीज़ का उसको क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं, इसको काउंटर आयन बोलते हैं, यानी उसके चार्ज को काउंटर यानी बैलेंस करने के लिए होता है, काउंटर आयन इसे बोलते हैं। तो देखो अब देखो जैसा कि ये जो लिगेंड है ये लिगेंड डिसाइड करता है कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा। हाँ, तो सेकेंडरी वैलेंसी के केस में ये बहुत अच्छा तरीका लिखा हूँ तरह समझने के लिए। सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि ये सीधा लाइन से ये वाला जो भी बनेगा छेठो है, तो छेठो जो भी चीज़ बनेगा वो सीधा लाइन से बनेगा। और देखो वैसे तो इसके ऊपर जो है हमारा लिखना होना चाहिए कि प्राइमरी वैलेंसी होता है उसके अकॉर्डिंग डॉटेड लाइन बना है, लेकिन यहाँ पे ये काउंटर आयन जो है, ये जो काउंटर आयन है उसके ऊपर लिखा है कि प्राइमरी वैलेंसी, जिसके ऊपर जिससे कि डॉटेड लाइन से। क्यों? क्योंकि वही चीज़ है कि यहाँ पे 3 ठो है तो मैक्सिमम कुछ केस में ये जो बताए थे कि यहाँ पे 3 ठो है तो यहाँ पे 3 ठो होगा, तो इसीलिए वहाँ पे लिखा है। लेकिन मैं समझ गए। तो देखो इसके अकॉर्डिंग जैसा ये 6 ठो है तो इसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनेगा ऑक्टाहाइड्रा यानी 6 वाला। 1 2 3 4 5 6। अब बीच में क्या आएगा देखो समझते हुए चलो, बीच में आएगा सेंट्रल मेटल एटम, बीच सेंटर, तो सेंट्रल मेटल एटम बीच में आएगा, कोबाल्ट आ गया। अब जो है तो समझ रहे हो ना, ये जो सेंटर मेटल वो मेटल एटम है वो आ गया। तो देखो अब जो ये इसके साइड में देखो ये 6 ठो एमोनिया है, 6 ठो लिगेंड है, 6 सेकेंडरी वैलेंसी है, तो उसके अकॉर्डिंग 6 ठो हम ये बनाएंगे। देखो 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, और ये जो ऊपर है वो भी वही है, ये 5 6 बना। और इसी के ऊपर हम लिख भी देंगे ऐसे NH3 सब में लिख देना, जितना बनाया हो वो लिखूंगा नहीं, यही वाली चीज़। समझ रहे हैं ना चीज़ें ड्रॉ कैसे हो रही हैं। देखो ये लाइन ऐसे ही क्यों ड्रॉ हुआ, क्योंकि वही चीज़ है, ये लिगेंड है हमारा, ये जो है हमारा सेकेंडरी वैलेंसी, ये जो कि स्ट्रेट लाइन से डिनोटेट होती हैं। चीज़ें समझ रहे हो कहना क्या चाहते हैं। अब देखो अगला चीज़ कि ये है कि देखा कि जैसे कि कोबाल्ट पे यहाँ पे A+3 का चार्ज है कोबाल्ट पे, तो जितना चार्ज है जो कि हम बस कि बोले थे कि ये प्राइमरी वैलेंसी है, ये बोलो या तो ये बोलो ओ, तो वो हमारा डॉटेड लाइन से शो होगा। आज जो कि 3 ठो है तो 3 डॉटेड लाइन बनेगी, 6 नहीं बनेगी जैसा पहले सोचते थे कि ये 6 ठो बना है तो ये भी 6 ठो, नहीं, ये जितना चार्ज होता है, जैसे यहाँ पे 6 ठो है तो 6 ठो लाइन बनी थी, यहाँ पे 3 है तो 3 ठो लाइन बनेगी। अब वो तुम कहीं भी बना सको, बस देखने में अच्छा याद कर सकते हो, प्रोफेशनल लगना चाहिए। तो देखो जैसा कि यहाँ पे बना दिया डॉटेड, समझ डॉटेड क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे ये जो है प्राइमरी वैलेंसी डॉटेड से बनती है। 3 ठो क्यों बना, क्योंकि 3 का चार्ज है, और वो कहीं भी बना सकते हो, बस देखने में प्रोफेशनल लगना चाहिए। जैसे कि ये 3 ठो बना दिया और इधर Cl लिख दो तो हो गया, स्ट्रक्चर बन गया। और ये चीज़ वही लिखी, प्राइमरी वैलेंसी 3 है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, तो वही चीज़ थी। देखो अब जैसे समझाने वाला हूँ ना, वो चीज़ स्किल लर्न करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार आइडिया आया है बह जाएगा, ये हैबिट में आएगा तो कंटिन्यू हो पाएगा। इससे आप और चीज़ें शॉर्ट में एक कम टाइम में सिखा पाओगे बिना रेप्स के, वही चीज़ क्योंकि रिपीट होगी तो समझ जाओगे कहना क्या चाहते हैं। बस देखते ही जाओ। देखो चीज़ रिपीट नहीं करूँगा, ये सेंट्रल मेटल एटम है, और इसकी और ये जो है हमारा सेंट्रल मेटल में एक ही होता है, उसके अलावा जो बचा रह जाता है लिगेंड होता है, तो Cl और NH3 जो है हमारा लिगेंड हो जाएगा। ये बाहर वाला जो है कटायन तब बस वो आयन हो जाएगा, जो भी होता है चार्ज बैलेंस करता है।
कुछ Cl2 है, लेकिन यहाँ पे 3 का है भाई। वह हमेशा वैसा नहीं होता है, ज़्यादातर केस में नहीं होता, लेकिन कुछ केस में होता है, इसीलिए रिडॉक्सिएशन आता नहीं है, नहीं तो आता रहता तो काम बन जाता है। तो छोड़ो, देखो इसमें चीज़ सीखने वाली क्या है, तो वही चीज़ रिपीट होगी, फिर से वही चीज़ें बता कि जो मेन चीज़ें बताने से अच्छा वो चीज़ जानते ही हो। अब मेन मुद्दे पे आया जाए तो देखो, शॉर्ट में ख़त्म भी कर देते हैं कि जो है इस पे जो कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना है, रंड चार्ज है। नहीं, कोबाल्ट के ऊपर तो चार्ज, मतलब यहाँ पे तो ये जो है, ये तो इसका मतलब कि वो प्राइमरी वैलेंसी है। कोबाल्ट पे चार्ज तो जो उसका एटम है पीरियोडिक टेबल में, उसके ऊपर तो +1 ही है ना। हाँ, ये जो प्राइमरी वैलेंसी है वो 3 है, तो कोबाल्ट का प्राइमरी वैलेंसी 3 है, 4 लेकिन +1 है। समझ रहे हो ना, चार्ज +1 को प्राइमरी वैलेंसी 3 है। और कोबाल्ट का सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, कोबाल्ट का सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, तो वो 6 है। देखो यहाँ पे इसको इस तरीके से पूछना चाहिए था कि एमोनिया का सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, लेकिन अब यही चीज़ समझने वाली है कि इस तरीके से नहीं पूछेगा कि एमोनिया का सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। ये देखो, कोबाल्ट का प्राइमरी वैलेंसी पे होता है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी भी ऐसे ही पूछी जाएगी शायद कि कोई जो सेंट्रल मेटल स्फीयर पे कोई मतलब कि सेकेंडरी वैलेंसी कितना है। तो असल में बस कंफ्यूज ना होना, बस समझ जाओ कि सेंट्रल मेटल एटम पे ही हमेशा होता है, लेकिन पूछा लिगेंड का ही जाता है, तो वो जो है 6 होगा। लेकिन हम मेन चीज़ पे आते हैं। देखो मेन चीज़ ये है कि ये चीज़ डुअल नेचर शो करता है। कहने का ये मतलब ये है, सिंपल वर्ड्स में, जैसा कि पहले सिंपल वर्ड्स में बताया था, इसके पहले वो जो 3 पॉइंट बताया था, वैसे सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो जो प्राइमरी वैलेंसी जब तुम निकालोगे, जैसा कि ये है, ये 2 है, तो प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकलता है, जैसे कि ये 2 जो है -2 का चार्ज हो जाएगा, और ये जो है 5 है, तो ये +5 है, प्लस तो वो प्लस है, 5 है। और ये जो -1 है Cl के ऊपर, लेकिन उसको वो +1 जो भी लेते होंगे, मान लो +1 लेते हैं, तो ये देखो तीनों चीज़, देखो इस तीनों चीज़ से निकलेगा कोबाल्ट कितना, क्योंकि वही चीज़ है, ये इसको और इससे ऑक्सीडेशन को लिगेंड और जो ये आयन लगा होता है, इससे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, अरे क्या बोलते हैं, हाँ ऑक्सीडेशन नंबर, वही रिडॉक्सिएशन वाला फ़ोन निकालते हैं। तो देखो लिगेंड यहाँ पे Cl भी है, तो ये तीनों चीज़ से हमारा जो है प्राइमरी वैलेंसी निकलेगा। अब देखो सेकेंडरी वैलेंसी ये कैसे, देखो सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकलेगा, तो सेकेंडरी वैलेंसी निकलेगा, ये जो हमारा लिगेंड है, यानी कि एमोनिया जो कि 5 ठो है, और Cl जो कि 1 ठो है, यानी कि 5 ठो एमोनिया और एक जो है Cl, तो इससे हमारा सेकेंडरी वैलेंसी निकलेगा। तो कहने का यही मतलब है, देखो प्राइमरी वैलेंसी निकालने में भी हमारा Cl यूज हुआ, जैसा कि ये प्राइमरी वैलेंसी निकालने में हमारा ये +1 यूज हुआ था, यानी कि Cl यूज हुआ। और सेकेंडरी वैलेंसी निकालने में भी देखो ये चीज़ ऐसे नहीं होगी शायद, लेकिन हमें जितना समझ आया हम वैसे बता रहे हैं। तो देखो और देखो सेकेंडरी वैलेंसी निकालने के लिए भी जो है हमें लिगेंड के चार्ज की जो Cl भी था, तो हमारे तो उसमें भी +1 यानी कि 1 यानी कि Cl दोनों केस में प्राइमरी वैलेंसी निकालने में भी यूज हो रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी निकालने में ही यूज हुआ। तो यही चीज़ होती है डुअल नेचर। और कुछ और एकदम सिंप्लीफाइड कर दिया जाए चीज़ों को, तो जो बाद में और यूज होंगी, तो उसमें स्ट्रक्चर क्या बनेगा कि जैसे ये प्राइमरी वैलेंसी भी आपका यानी कि स्ट्रेट लाइन बनेगा सेम Cl पे, और सेकेंडरी वैलेंसी का उसी में भी रिपीट होगा, तो उसके बगल में डॉटेड लाइन भी बनेगा। तो ये शॉर्ट में स्ट्रिक है कि प्राइमरी वैलेंसी में भी वही चीज़ यूज होती है, सेकेंडरी वैलेंसी में भी। मतलब देखो प्राइमरी वैलेंसी Cl2 देन Cl निकालने का बाद तो भी Cl यूज हुआ, और सेकेंडरी वैलेंसी में भी Cl यूज हुआ, जिसके अकॉर्डिंग हमारा ये डायग्राम, बस समझ के रिप्स नहीं मारूंगा। तो वही चीज़ थी, देखो उसी के अकॉर्डिंग अब जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखो जैसा कि ये सेंट्रल मेटल एटम है, तो बीच में आ जाएगा, और फिर जितना एमोनिया है जो कि 5 ठो है ना, तो देखो स्ट्रक्चर चलो बनाया ही जाए। देखो 5 ठो एमोनिया था, तो देखो जैसा कि बीच में हमारा देखो ये वाला तो वही है, इसको फिर से नहीं बनाऊंगा, तो देखो ये जो CO बीच में है, और जो है 5 ठो एमोनिया था ना, तो 1 एमोनिया, 2 एमोनिया, 3 एमोनिया, 4 एमोनिया, 5 एमोनिया। छठवां लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, क्योंकि 5 ठो ही एमोनिया है, इसलिए 5 ही ठो ड्रॉ होगा। और देखो
देखो एक और डाउट आया कि जैसा ये जो है तो इसमें देखो तीन ठो तो ये बन गया, क्योंकि जो है हमारा प्राइमरी वैलेंसी तीन ठो था। जो कि देखो एक चीज़ ध्यान रखो, वो बताए थे कि यहाँ से प्राइमरी वैलेंसी मतलब यहाँ से जो बनाना है, यहाँ से नहीं। तो देखो यहाँ से जिसमें भी हो, अगर तुम यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी मानते हो तो यहाँ पे कोबाल्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सीएल नहीं कोबाल्ट। तो वही चीज़ है थोड़ा परेशान कर। तो यहाँ पे कोबाल्ट चुनना चाहिए था ना, तो चलो मान भी लें कि ये वाला मतलब जुड़ता है, तीन ठो है तो ये वाला जुड़ता है, तो सीएल उसके अकॉर्डिंग हुआ। तो चलो ये मान ले, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है सीएल 2 है, लेकिन यहाँ पे जो है तीन ठो सीएल यूज हुआ है। तो इस केस में सॉल्यूशन ये हो सकता है कि लगता तो यहाँ वाली चीज़ है, यानी कि यहाँ पे सीएल है तो लगेगा तो यहाँ वाली चीज़, लेकिन जितना चार्ज है यानी जितना प्राइमरी वैलेंसी है उतना लगेगा। प्राइमरी वैलेंसी 3 है तो 3 ठो लगेगा, और क्या लगेगा वो ये काउंटर आयन वाला चीज़ लगेगा सर। तो ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो जितना आप समझ उसके अकॉर्डिंग जो है अपना 3 ठो सीएल, जैसा कि एक इधर सीएल बना दिया। देखो एक और चीज़ है कि इसके बाहर भी शायद से जा सकता है, तो हमारा एक ही सीएल बन गया। और तीसरा सीएल जो है, क्योंकि वो जो है इससे कॉमन खा रहा था, कॉमन हो रहा था, इसीलिए तीसरा जो है, तीसरा देखो यहाँ पे तो वो 5 ही ठो लाइन बनाया था ना, तो यहाँ पे छठवां लाइन क्यों बना? उसके ऊपर NH3 तो कट गया है, तो सीएल जुड़ेगा क्या पहले पता नहीं, लेकिन जो भी हो तो पहले ये वाला लाइन भी था, अब जो लगेगा उसके साथ अब ये वाला भी लगेगा, डॉटेड लाइन भी लगेगा फुल लाइन के साथ। तो यही सो रहा है कि इसको कर रहा है कि एक मतलब जो है प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई, अरे यार ये जो है किसका स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी वैलेंसी का, तो सेकेंडरी वैलेंसी एक चीज़ से सेटिस्फाई हो रहा है, प्राइमरी वैलेंसी भी उसी से सेटिस्फाई हो रहा है। तो समझ रहे हो ना, सेकेंडरी वैलेंसी का भी वहीं पे लाइन है, प्राइमरी वैलेंसी का भी वहीं पे लाइन, बस थोड़ा सा फ्लॉ है कि सेकेंडरी वाला लाइन कहाँ से आया, जब 5 लिगेंड था तो उसके ऊपर सीएल लगेगा कि किसका सीएल, ये शायद से इसका वाला होगा ना सीएल, तो उसके ऊपर क्या लगेगा ये सवाल है, लेकिन छोड़ो जो भी हो। और ये भी है थोड़ा सा कि सी एल जो है प्राइमरी वैलेंसी के अकॉर्डिंग शायद, छोड़ो जो भी।